दोस्तों, मैं प्रोफेसर एहसन सिंह आज आप लोगों के साथ सोनम वांगचुक जो कोकरोच जनता पार्टी के समर्थन में अनशनरत थे, 26 दिनों तक अनशन पर थे। गत रात यानी 23 जुलाई की रात को या 24 को ही माने कि उन्होंने जो है अपना अनशन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के उपस्थिति में समाप्त किया और मंत्री महोदय के द्वारा उनको लिखित रूप में दिया गया आश्वासन कि संसद में इस पर विस्तृत चर्चा किया जाएगा और जो लोग इसमें नीट के उद्देश्य से आत्महत्याएं भी छात्र ने कर ली है उनको कंपनसेट परिवार को देने के लिए भी सरकार जो है इस पर शीघ्रता से विचार करेगी। और जिन छात्रों पर आंदोलन के दौरान जो आरोप लगाए गए हैं उनको भी जो है आरोप मुक्त कर करके उनको जो है बचाया जाएगा। इस आश्वासन पर वांगचुक महोदय ने अपने अनशन को समाप्त कर दिया, लेकिन एक बात उन्होंने कही कि उनकी जो मुख्य मांग थी कि एचआरडी मिनिस्टर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफ़ा, जिसे सरकार ने स्वीकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि अब मैं धर्मेंद्र प्रधान के लिए जो हटाने के लिए नाम पर 26 दिन से आगे भी हिंसा अपनी जो भूख हड़ताल को जारी रखूं या हो सके तो इसमें हमारी मृत्यु भी हो जाए, लेकिन मुझे समाज के लिए जो है कुछ करना ही है, तो अतः इस पर मैं उतना जोर नहीं दिया हूँ। अब सरकार पर है सोचे कि उनका इस्तीफ़ा कराते हैं नहीं करवाते हैं। हाँ, लेकिन उन्होंने ये कहा कि ये सरकार के हित में है, यदि वे धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा करवा देते हैं तब देश और समाज में शांति रहेगी और उनके लिए कोई समस्या पैदा नहीं होगा। अब सरकार को इस पर विचार करना है। आज जो है सरकार ने जो कॉकरोच पार्टी के नेताओं के साथ भी कस्तूरबा क्लब में बातचीत की। 2 नेता गए और लगभग 2-2.5 घंटे तक इनकी बातचीत हुई। लोग कहते हैं कि बड़ा सौहार्दपूर्ण रहा, लेकिन छात्र नेताओं ने भी जो अपने आप को धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफ़ा देने के लिए या हटाए जाने के लिए अडिग रहे। कंपनसेशन पर भी डटे रहे कि 1 करोड़ का उनको कंपनसेट किया जाए और जिन लोगों पर जो आरोप लगाए गए हैं उन पर भी आरोप हटाए जाए। और ख़ास करके एक नया मांग उन्होंने जोर दिया कि जो पुलिस वालों ने छात्रों पर छात्राओं पर लाठीचार्ज किया है और जो हिंसा किया है उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। वार्ता तो समाप्त हो गई, अब सरकार इस पर विचार करना है और इसमें नई नई मांगें भी जो है ये लोग जोड़ने में लगे हुए हैं। हालांकि आज देश में भी कई जगह पर बहुत जगह पर इसके खिलाफ जो है प्रदर्शन हुए, विरोध भी व्यक्त किया गया और आंदोलन तो अभी जारी ही है। और इन्होंने कहा भी है कि कॉकरोच के जो नेतागण जो हैं यदि सरकार समाधान नहीं करती है तो हम इस आंदोलन को और भी उग्र करेंगे। अब सरकार ने जो है कॉकरोच पार्टी को और सोनम वांगचुक को महत्व दे करके और उनके साथ समझौता कर लिया, अनशन तुड़वा दिया और इनके साथ भी अवधि देवके वगैरह के साथ भी वार्ता करके इसकी समाधान करने में लगे हुए हैं, जिससे कि ये समस्या का समाधान हो जाएगा। अब राजनीतिक रूप से देखें, इस राजनीति में जो अपनी ड्यूटी सेकने के लिए खास करके राहुल गांधी जी और अखिलेश यादव जी जो बीच में काफ़ी दिनों के बाद इसमें टपके और वे अपने आप को छात्रों का मसीहा कहने लगे। प्रियंका गांधी कह गए छात्रों के साथ हिंसा हुई है तो कांग्रेस पार्टी कैसे चुप रहेगी। तो इसका वो लोग भी कल भी उन्होंने जो है गांधी स्मृति भवन पर भी जा कर के भी प्रदर्शन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री के निवास पर भी उन्होंने अपना ये प्रदर्शन जारी रखा और काफ़ी जो समाचार जो है उन्होंने अपने आप को बटोरा कि कांग्रेस पार्टी भी उनके लिए काफ़ी काम करने में लगी हुई है और लोगों का समर्थन कांग्रेस को प्राप्त हो। लेकिन जो बीजेपी के नेता, एनडीए के नेताओं ने जो उनके साथ जो समझौता कर लिया
सोनम वांगचुक का अनशन को तुड़वा दिया और वार्ता करना प्रारंभ कर दिया। इससे जो ये कहते हैं, कुछ आलोचक ये कहते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी का जो आंदोलन का था उसकी हवा निकाल दी। अब उनके आंदोलन को जो उकसाने की नीयत थी उस पर जो है सरकार ने जो है अपना जो है प्रभाव जमा लिया और उनको ज़्यादा राजनीतिक रूप से जमने नहीं दी। आज लोकसभा के बाहर भी इन्होंने प्रदर्शन किया। लोकसभा में राहुल गांधी जी को भाषण का भी मौका दिया गया, लेकिन वो अपने विषय से हट करके तरह तरह के बयानबाजी करना शुरू किए। फिर बहस हुए, कुछ उनके भाषण को हंस को हटाया गया और बाद में जो है इस पर कोई खास नहीं चर्चा हुई। अब कल इस पर चर्चा भी हुई। और तीसरी स्थिति है, नरेंद्र मोदी जी ने जो बड़े ही तरीके से इस बात को रखा कि सरकार जो है इस समस्याओं का कभी भी पेपर आउट नहीं हो, इसके लिए सशक्त कानून लाया जाए। और इसके लिए कानून का प्रस्ताव भी जो है कैबिनेट से अप्रूव करवाया गया और जो इसको लोकसभा में मंडे को रखा जाएगा। यदि कोई क्वेश्चन आउट करवाते हैं तो उसके लिए जो 10 वर्ष की कारावास हो, 10 करोड़ का दंड हो और कई दंडात्मक प्रभाव जो है प्रस्ताव भी रखा गया। फिर ये भी सलाह दिया गया, तय किया गया है कि इसके लिए जो है जो फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसकी फैसला हो। फास्ट ट्रैक कोर्ट में यदि ये फैसला चलता है और 4 महीने 3 महीने में इसका समाधान कर देते हैं तो कुछ उम्मीद है कि जो लोग अपराध करेंगे दंडित होंगे, लेकिन इसकी पूरी गारंटी नहीं है। कारण कोई भी अपराध सिद्ध होने के लिए एफआईआर महत्वपूर्ण होते हैं और जो ये काम कराने वाले होते हैं राजनीतिक प्रशासनिक रूप से पैसे के बल पर इतने सशक्त होते हैं कि पुलिस को एफआईआर को ही प्रभावित कर देते हैं। और कई की स्थिति है कि जो वो लोगों का नाम भी एफआईआर में आता है फिर कोई सबूत नहीं मिलता है। सीबीआई की जांच होते हैं और सीबीआई वाले भी उनको बरी कर देते हैं। जैसे कि परसों ही बिहार में हुआ है, कोई मुखिया नाम के हैं तो उन्होंने 4-5 बार उनको क्वेश्चन आउट करवाने का आरोप है, नीट के आरोप है और बाद में सीबीआई ने कहा कि इन पर जो है कोई जो है प्रमाण नहीं मिला है कि इनके इन्वॉल्वमेंट को, और उनको जो है बरी कर देने की बात आई है। हालांकि वो जेल में ही है और लोग गिरफ्तार हुए हैं, वो जेल में ही है। तो अब तक की स्थिति यही है, पूरे देश में जो सामान्य कानून की तरह कानूनी प्रक्रिया के तरह केस होते हैं और गवाहों का अभाव, साक्ष्य के अभाव में एफआईआर की कमजोरी के आधार से बच जाता है। अब इसमें फास्ट ट्रैक कोर्ट में क्या हो नहीं हो तो कोई निश्चित नहीं है। एक बात और भी है कि पहले भी जो है प्रधानमंत्री महोदय ने इसके लिए प्रयास किया था। पहले वाले प्रयास में था कि 3 साल से 5 साल की सज़ा हो, तो अब इसको 5 से 10 वर्ष कर दिया गया, 10 वर्ष कर दिया है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस तरह के प्रस्ताव को चर्चा में आया था लेकिन लागू नहीं किया गया। अब एकाएक नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को रखा है, काफ़ी सोच विचार के रखा है। उनके सारे मंत्रिमंडल के लोग भी जो सोशल मीडिया टीवी में तारीफ में फूल बांधे जुए हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अरे भाई, इतने सालों तक कांग्रेस ने नहीं की, बीजेपी वालों नहीं किए, मोदी जी के भी 12 साल हो गए और जगह जगह एक तरह के जो क्वेश्चन आउट हो रहे थे। यदि अब तक सशक्त कानून बन गए हो तो समस्या ही नहीं होता, अपराधियों को दंड मिलता तो कम से कम जो युवक जो है छात्र हो उनका परिवार परेशानी से बचते और इस पक्ष रूप से शिक्षण प्रणाली में नौकरियों में चयन होता। तो ऐसा तो नहीं आया। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। नरेंद्र मोदी जी ने कुछ किया है तो इसको सशक्त रूप से लोकसभा में बिल को रखें और इसके लिए जो नियमावली बने बड़े कठोर बनाए जाएं, जिससे कि जो एफआईआर मजबूत हो। वकीलों के टालम टोल में जो है दिनों के बने पैसे वाले अच्छे वकील लग करके बचे नहीं, तब जा कर के ही इस पर भी कुछ हो सकता है। और एक जो है अन्य बातों में यदि देखेंगे सरकार इतनी सशक्त क्यों हुई, यदि कांग्रेस पार्टी इतनी लंबा आंदोलन नहीं करता, 26 दिनों तक सोनम वांगचुक का जो भूख हड़ताल नहीं चलता, तो ये सरकार भी जो है कोई सशक्त कानून नहीं लाती। तो ये जो दबाव की राजनीति है, रेसिस्टेंस की राजनीति करते हैं सरकार, उसके आगे भी झुकती है कि सरकार की डेमोक्रेसी में सावधानतः विरोध प्रकट कर देने से सरकार की नींद नहीं खुलती है। यदि विरोध सशक्त होता है तो सरकार को अपनी कुर्सी बचाने, अपने जनमानस पर अपने प्रभाव को बनाए रखने के लिए भी
जो है सशक्त कानून बनाए करना पड़ता है। और ऐसा यदि हो रहा है तो ये कांग्रेस पार्टी को ही धन्यवाद का प्राप्त है कि सरकार को बाध्य किया कि ये मजबूत कानून बने, इसकी कड़ाई की पालना की आश्वासन दे और फास्ट ट्रैक केस की जो बात को रखें। तो एक अच्छी शुरुआत जो है सरकार ने की है, लेकिन इस पर डटे रहे, लागू किया जाए। और राजनीति भला जो हो, अब कांग्रेस पार्टी के साथ सरकार क्या करती है नहीं करती है, आंदोलन समाप्त होता है नहीं होता है, और अब प्रधान को बचा करके ही सरकार को रखनी है, उनकी इस्तीफा नहीं होती है, काफ़ी राजनीतिक प्रश्न है। कारण बीजेपी की सरकार में कोई किसी का इस्तीफा जो है आसानी से स्वीकार नहीं किया जा सकता है, सरकार अपनी गलती नहीं स्वीकारे। और इनके प्रतिनिधि कहते भी हैं कि हम जो व्यवस्था की गड़बड़ी को जो है सुधार रहे हैं, इस्तीफा दे करके पलायन ही होता है। अब ये सरकार के निर्णय लेने वाले हो, विचार करने वाले विशेषज्ञ हैं, वो क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं। हाँ, लेकिन यदि ये जो महोदय यदि प्रारंभ में ही यदि ये दे देते अपने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के इस्तीफा, तो देश में शांति व्यवस्था बनी रहती और बीजेपी की एनडीए की भी इतनी खिंचाई नहीं होती। अब देखें भविष्य में क्या होता है। बात भविष्य के घर में है कि सरकार का नीति सही है कि जब धर्मेंद्र प्रधान को कुर्सी पर बनाए रख करके इस आंदोलन के साथ को शांत कर दिया जाता है, विरोधी दलों को मना लिया जाता है या इनके डिफंक्ट कर दिया जाता है। लोकसभा में इनकी संख्या ज़्यादा नहीं है, कुछ खास दिन चिल्लाएंगे फिर रह जाएंगे, कई बार ऐसे ही होते रहे, लोकसभा में चिल्लाते, सरकार बात नहीं मानते, फिर बात आई गई हो जाती है। अब इसका जो कुछ भी परिणाम हो, देश के ये प्रजातंत्र के लिए तो शुभ नहीं है कि जो क्वेश्चन आउट होता हो, अव्यवस्थाएँ हो, आंदोलन हो, पुलिस की हिंसा हो, छात्रों के द्वारा हिंसा हो, उत्पात की घटना हो, और ये घटना धीरे धीरे बढ़े तो उचित नहीं है। सरकार को भी इसके जो शांतिपूर्ण समाधान का प्रयास करनी चाहिए। और प्रयास हो कि जो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ इस बात को समाधान करें और लोकसभा में बहस के द्वारा भी इस पर चर्चा कर करके इसका समाधान किया जाए। तभी जाकर के लोगों को भी सरकार में विश्वास होगा कि भविष्य में जो परीक्षाएं निष्पक्ष होंगी और पेपर आउट नहीं होंगे, तो इस पर जो है सरकार विचार कर रही है। देखें, बात भविष्य की है। धन्यवाद साथियों, आगे फिर आपको से किसी बात पर बात करेंगे और आपका कमेंट, आपके विचार, आपके सुझाव आमंत्रित है।